हेलो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पांडव फॉल का लाइव कवरेज कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। तो पांडव फॉल के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, पांडव फॉल है, ये बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग नीचे चलेंगे, उसका लाइव कवरेज करेंगे। जैसा आप जानते हैं, पांडव फॉल यानी पांडव के पीरियड के टाइम में, जो महाभारत पीरियड था उस टाइम का ये फॉल है। और कहते हैं यहाँ पे पांडव लोग अज्ञातवास में छिपे हुए थे। इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। तो इसी फॉल का लाइव कवरेज कर रहे हैं। तो चलिए नीचे दिखाते हैं किस तरह इसका पांडव फॉल है, किस रूप में है। छोटे छोटे कमरे बने हुए, इसका उल्लेख आता है बहुत सारी एंशिएंट टाइम की रचनाओं में। तो इस तरह से पांडव फॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पांडव अज्ञातवास में छिपे हुए थे। और इस तरह से कौरव पांडव का जो दोनों का संघर्ष चल रहा था, तो इस टाइम में अज्ञातवास के टाइम में यहाँ पे वे छिपे हुए थे। उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व। चलिए और लाइव कवरेज दिखाते हैं आपको। जैसा आप जानते हैं कि ये पांडव फॉल अपना एक ऐतिहासिक महत्व इसका है। यहाँ पे पांडव अज्ञातवास के समय व्यतीत किए थे। जैसा कि आप जानते हैं, द्युत क्रीड़ा में कौरवों से हारने के पश्चात उन्हें 14 वर्ष का वन में रहना था, यानी 13 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञात में। इस तरह से कुल 14 वर्ष उन्हें जंगलों में रहना था, बिताना था अपना समय। 13 वर्ष वनवास में रहने के पश्चात 1 वर्ष यानी 14वां वर्ष जो अज्ञातवास में बिताना था, उसमें यह शर्त रखी थी कि अगर 1 वर्ष के मध्य अगर कोई उन्हें पहचान लेगा तो उन्हें फिर से 14 वर्ष की अवधि में अज्ञातवास के रूप में यानी वनों में रहना होगा। तो इस तरह से शर्त के अनुसार उन्हें छिप करके रहना था। तो यहीं से उन्होंने अज्ञातवास का समय की शुरुआत की थी। जैसा आप जानते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कमरे हैं यानी गुफाएं थी, और उन्हीं गुफाओं में छिप करके यहाँ पे पांडव रहा करते थे। इसके साथ साथ इस स्थान का एक और महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे गुप्त मीटिंग बुलाया करते थे। तो इस तरह से यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और इस स्थान पे यानी यहाँ पे गोपनीय अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करते हुए यहाँ पे इस स्थान पे गोपनीय मीटिंग किया करते थे। तो यह स्थान जो है कई ऐतिहासिक महत्व रखता है। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ अपने साथियों के साथ गुप्त मंत्रणा करते थे और योजनाएं बनाते थे कि कैसे अंग्रेज़ों से मुकाबला करेंगे और किस तरह से उनकी क्या रणनीति होगी। तो इस स्थान का अपना एक कई ऐतिहासिक महत्व है। तो वर्तमान समय में यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत यह प्लेस आता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत विविध जीव जंतुओं का संरक्षण के संदर्भ में यह बनाया गया है। और ये वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस तरह से यह क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत यह प्लेस आप देख रहे हैं, पांडव फॉल पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। जैसा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। और पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों के लिए यहाँ पे आपको विविध प्रकार के जीव, चीता हो, चाहे प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ये, उसी के अंतर्गत ये फॉल भी आता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ये फॉल आता है और इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व। चलिए और दिखाते हैं कि किस तरह से गुफाएं थी, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, कैसे वे यहाँ पे बहुत दिनों तक छिपे हुए थे अज्ञातवास के समय में। और ये वाटरफॉल अपना एक इम्पोर्टेंट रखता है। जैसा आप देख रहे हैं कि वाटरफॉल इस साइड में है और यहाँ पे छोटे छोटे कमरे, कैमरे को जूम करेंगे, पास में करेंगे, पांडव गुफाएं। यहाँ पे पांडव यानी महाभारत पीरियड में पांडव यहाँ पे अज्ञातवास में रुके हुए थे, काफ़ी समय अपना व्यतीत किए थे, क्योंकि शर्त के अनुसार उन्हें अगर कोई पहचान लेता तो फिर से अज्ञातवास में उन्हें जाना पड़ता। तो इस तरह से पांडवों के लिए पांडव यहाँ पे लगातार छिपे हुए थे। जैसा आपको दिख रहा है, पांडव गुफाएं हैं, छोटे छोटे यहाँ पे गुफाएं हैं और यहाँ पे रहते हैं। चलिए अंदर थोड़ा सा और आपको लाइव दिखाते हैं किस तरह से कमरे बने हुए थे। तो कमरे को पास में लेके आएंगे। यहाँ पे इसी गुफा में पांडव छिपे हुए थे। काफ़ी अंधेरा है इस टाइम में, दिन में भी अंधेरा है, चूँकि बहुत ऊपर पहाड़ है। कोई कमरा ना आरसीसी का बनाया गया है ना कमरा है, ये पहाड़ को ही काट के जो है इसको गुफा बनाया गया था, रहने लायक वो बनाए थे। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, आगे कैमरे को पास में ले जाएंगे तो दिख रहा है ये पहाड़ है। पहाड़ को काट करके छोटी छोटी गुफाओं के माध्यम से यहाँ रहने लायक बनाया गया था। तो आप देख रहे हैं ना, इसमें कोई सरिया सीमेंट का यूज़ किया गया है, ना पत्थरों का यूज़ किया गया है, केवल इसको काट करके गुफानुमा बनाया गया था और यहीं पे वो अपना समय व्यतीत किए थे। तो आगे और दिखाएंगे आपको। तो जैसा आपको दिख रहा है कि किस तरह से गुफा बना हुआ है, छोटे छोटे कमरे इसमें हैं, इसी में वो अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत किए थे। दिख रहा है आपको, काफ़ी गहराई में है और इस तरह से छोटे छोटे कमरे बने हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी अंधेरा भी यहाँ पे है। इस तरह से पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी डैमेज भी है, क्योंकि पहाड़ को काट के बनाया गया है। छोटी छोटी कमरे हैं, गुफाएं हैं, आपको दिख रहा है अंधेरा है, अंदर जाना ठीक नहीं है, काफ़ी अंधेरा है अंदर, दिख रहा है आपको। ये गुफा है और इसी गुफा में पांडव अपना समय व्यतीत किए थे अज्ञातवास के समय में।
जैसा आप देख रहे हैं कैसे ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंचाई पे है, काफ़ी ऊंचा है और इतनी ऊंचाई पे नीचे छोटे छोटे गुफा बनाए गए, यहीं पे अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत किए। तो जैसा आपको दिख रहा है इस तरह से छोटे छोटे कमरे हैं और इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। ऊपर से पानी, झरने का पानी इधर से थोड़ा थोड़ा रिस रहा है, नीचे आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो कुछ मॉडिफाई किया गया है, सरकार के द्वारा पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन उस टाइम में जो इस तरह के यहाँ पे आगे दिख रहा है आपको, ये चबूतरा बना हुआ है और ये कुछ चीज़ें बाद में बनाई गई हैं। यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए पर्यटन के रूप में डेवलप किया गया है। ये पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है ये कुंड, और काफ़ी गहरा और डेंजरस प्लेस भी है। कुंड काफ़ी गहरा, लोग कभी कभी कुंड में उतर भी जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये अपना प्लेस है, उसका अपना एक इम्पोर्टेंट है। तो जैसा आप देख रहे हैं पांडव फॉल, किस तरह से झरना नीचे गिर रहा है। ये रास्ते मॉडिफाई किए गए हैं, पहले इस तरह से नहीं थे और सरकार ने चूँकि पर्यटन के क्षेत्र के रूप में डेवलप किया, इसलिए यहाँ पे इस तरह से सीढ़ियाँ बना दी हैं, रेलिंग बना दी गई। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, पहले पत्थर थे, आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी। चूँकि पांडव फॉल इसीलिए जाना जाता था क्योंकि पांडवों का ये अज्ञातवास का समय यहाँ पे कुछ व्यतीत हुआ था, और चूँकि ये ऐतिहासिक स्थल है इसलिए इसको पर्यटन के रूप में डेवलप किया गया मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। तो जैसा आप देख रहे हैं झरना है, रास्ते नहीं थे यहाँ पे, बहुत दूभर रास्ते थे। और चूँकि किसी व्यक्ति को छिपना होता है तो गोपनीय स्थान में छिपता है, इसलिए पांडव भी अज्ञातवास में ऐसे स्थान को चुने थे जहाँ तक उनको पास कोई आसानी से ना पहुँच पाए, क्योंकि पहाड़ी चोटियों से नीचे उतरना पड़ता था, काफ़ी रास्ते दुर्गम थे और कोई व्यक्ति आसानी से इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि रास्ता क्लियर नहीं था, कोई आसानी से उन्हें पहचान ना पाए, इसलिए वे एकदम गहराई में आके के गुफा में यहाँ पे अज्ञातवास का समय व्यतीत किए। तो जैसा आप देख रहे हैं नीचे कुंड है, ऊपर से वाटर सप्लाई हो रहा है, काफ़ी गहरा कुंड है और इस तरह से इसे पांडव वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तो लगातार लाइव कवरेज करते रहेंगे, जो भी भारत का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण धरोहर होगा, ऐसे स्थान होंगे जो भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उनका लगातार लाइव कवरेज करते रहेंगे। तो डियर फ्रेंड, आप अपना सहयोग देते रहिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आपको इस तरह से ऐतिहासिक महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेगी जो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में होगा, भौगोलिक महत्वपूर्ण उसका महत्ता होगी। तो ऐसे प्लेस का हम लगातार लाइव कवरेज करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।